आप सुनो एक बार पूरे क्वेश्चन को सुन लो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। बुक तुम्हारी है सबकी? अभी बुक का मैनेज नहीं किया भाई साहब ने। CD and GH are respectively the bisector of angle ACB and angle EGF। ठीक है, CD ये रहा और GH ये रहा, ये दोनों ही एंगल बाइसेक्टर हैं। किसके? ये तो है ACB का और ये वाला किसका है? FGE का। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर बोले तो ये इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट में क्या करेगा? डिवाइड। ये वाला इस एंगल के कैसे होगा? इक्वल। ठीक है, और ये वाला इसके कैसे होगा? इक्वल। आप इसी चीज़ को कैसे लिख सकते हो? आप लिख सकते हो कि भाई BCD इक्वल होगा ACD। जो मैंने यहाँ पर बात लिखी है ना कि CD एंगल बाइसेक्टर ऑफ ACB, इसके अकॉर्डिंग आप क्या लिख सकते हो? हाँ लिखो, ये तो भींच दिया हमने फुल। नहीं लिखो, मिटा दो थोड़ा सा, इसको नीचे लिख देंगे। इसके अकॉर्डिंग अपन लिख सकते हैं BCD इक्वल होगा ACD के। इसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट सेकंड बात बोल रहा हूँ, इधर वाली बात। इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है भाई? क्या नाम दे रखा है उसमें? EFG। EFG में GH एंगल बाइसेक्टर किसका? FGE का। इन ट्राइंगल EFG GH एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल FGE। अब अगर FGE का एंगल बाइसेक्टर है तो अपने पास यहाँ पर EGH एंगल EGH इक्वल होगा FGH के। हो गया। अब जैसे अपन को ज़रूरत पड़ेगी इसके अपन लेते रहेंगे, इसको यूज करते रहेंगे आगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये अपन को क्या है? गिवन है। ये चीज़ें क्या अपन को? गिवन है। अब गिवन में तो समीकरण माने क्या अपन? और देखो एक ये चीज़ गिवन है अपन को कि ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल FEG दोनों कैसे हैं आपस में? सिमिलर। दोनों कैसे हैं? सिमिलर। जब भी कोई दो चीज़ आपस में सिमिलर होती हैं, ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, तो उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट कैसे होते हैं? साइड तो प्रोपोर्शनल होती हैं और एंगल कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। सिमिलरिटी में ये रूल है। तो एंगल A किसके इक्वल होगा? F के। ये वाला एंगल A किसके इक्वल होगा? एंगल F के। सेकंड एंगल B किसके इक्वल होगा? E के। एंगल B इक्वल होगा किसके? E के। अब आप CC नहीं लिखेंगे इसको। C पर क्या है कि कई एंगल 1 2 ये भी बन रहा है, इसका पूरा नाम लिखना पड़ेगा कि एंगल ACB। ये तो भाई यहाँ पर तो कोई गड़बड़ नहीं थी, इसलिए मैंने उनको लिख दिया। बताता हूँ क्यों। ACB इक्वल होगा किसके? EGF के। मैं तुमको बता रहा हूँ कि मैं पूरा नाम क्यों लिख रहा हूँ। ये फालतू की झंझटबाजी यहाँ है क्या? ये बताओ। नहीं है ना। यहाँ C पर अपने कई एंगल बन रहे हैं। देखो एक तो ये एंगल बन रहा है ACD, एक बन रहा है BCD, एक खुद कंप्लीट बन रहा हो। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि एंगल C इक्वल एंगल C, तो कौन सा C? किस C की बात कर रहे हो आप? फिर हम कहेंगे साहब हम तो कंप्लीट की बात कर रहे हैं, तो लिखो उसको। अब मैंने यहाँ लिख दिया कि एंगल A इक्वल एंगल F, तो थोड़ा बोल सकता किस A की बात है? A हुई है सिर्फ A की, उसके अलावा कोई लफड़ा ही नहीं है यहाँ पर। इसलिए अपन को जहाँ ऐसे थोड़ा कन्फ्यूजन होता है थोड़ा बहुत, वहाँ उसमें अपन को नाम लिखना पड़ता है, जो ये नाम है। और ये सारी चीज़ें कैसे आई हैं अपनी? बाई CPST। कैसे आई हैं? CPST, कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है।
अब इनका यूज़ करते चलेंगे, काम होता जाएगा अपना आसानी से। देखो नेक्स्ट एक दो चीज़ और देख लो इसमें, यहीं से देख लो। जब ये पूरे एंगल आपस में इक्वल हैं, बोले तो ACB और EGF, ये कंप्लीट C इस कंप्लीट G के इक्वल है। फिर से देखो, ध्यान मत भटकाओ अपना बिल्कुल भी। ये कंप्लीटली C जो एंगल है वो किसके इक्वल है? G के। तो इनके हाफ पार्ट भी आपस में कैसे होंगे? इक्वल होंगे ना। बोले तो यहाँ पर अपन क्या क्या लिख सकते हैं, ये जो मैंने चीज़ें यहाँ लिख रखी हैं उनको देख लेना। अब तुम कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं यहाँ पर एक नंबरिंग डाल रहा हूँ, देख लो तुम। इसको मान लेते हैं अपन X, इसको Y, इसको मान लेते हैं अपन XY, नहीं WXY लिखते हैं, WX Y और Z। आपको पता है कि W और X भी इक्वल है, W और X भी इक्वल है। मैं ऐसे ब्रैकेट में यहाँ शो कर रहा हूँ कि W और X भी अपने कैसे हैं? इक्वल। ऐसे हमको पता है कि Z और Y भी इक्वल है। Z इक्वल किसके है? ठीक है। तो भाई जो इन दोनों के जो आपस में हाफ पार्ट हम करेंगे, कैसे करेंगे? हाफ। बोले तो इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूँ, इसको मैं 2 से डिवाइड करूँ, तो इनके भी तो हाफ आपस में इक्वल होंगे। बोले तो X इक्वल Z और W इक्वल Y। क्यों? क्योंकि ये दोनों मिला के कम्प्लीटली बन रहे हैं, उधर बन रहे हैं। इनकी वैल्यू सेम है और उनकी भी वैल्यू सेम है। मैं अब समझा देता हूँ क्यों, आपको फिर देख लो ढंग से। इसकी भी वैल्यू मान लो क्या? 20। इसकी भी क्या आएगी? 20, हमने अगर मानी है तो। और ये कंप्लीट एंगल कितने का बन जाएगा? पूरा एंगल 40 का। ऐसे ही ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल है, तो ये भी 40 है कम्प्लीटली। अब इसे भी आधा आधा बांटेंगे हम, तो ये भी 20 और ये भी 20, हो गया 20-20। इसलिए IPL हम दुबई में कराने जा रहे हैं, संयुक्त अरब अमीरात में, पता होगा आपका ना। तो 2020 मुझे कराना था। अब आपको शायद चीज़ें अच्छी लगेंगी यहाँ से। अब मैं आपको धीरे धीरे चीज़ों को लिख भी देता हूँ। यहाँ पर एक तरफ यहाँ लिख दूँ कि भाई अपना एंगल X किसके इक्वल आ जाएगा? Z के। बोले तो सभी आपस में इक्वल हैं, X Z Y और W, ये सभी आपस में कैसे हैं? इक्वल। ठीक है। ये चीज़ अपन को क्या है? गिवन ही मान लो, ये अपन ने प्रूव किया वैसे, या फिर इसको कैसे मान लेना? इक्वेशन नंबर फर्स्ट, X Z W Y और W सभी इक्वल हो गए आपस में। अब चलो करते हैं सेकंड वाला। सबसे पहले फर्स्ट वाला नहीं, सेकंड वाला करेंगे। आपको पता है सेकंड वाला अपना थर्ड वाले से निकलेगा। सेकंड प्रूफ है अपना कि ट्राइंगल, ये भी प्रूव ही करना है अपन को। क्या करना है? प्रूव। DCB को, DCB किसके इक्वल लाना है? HGE के, HGE के। तो सबसे पहले फ्रॉम ट्राइंगल जो लिखा हुआ है उसी का नाम लिख दो, DCB एंड ट्राइंगल HGE, DCB एंड HGE। देखो B इक्वल किसके? E के। वो पहले अपन लिख चुके हैं, ये रहा कि एंगल B इक्वल किसके? E के। और वैसे भी आपको यहाँ से दिख ही रहा होगा, यहाँ से भी आपको दिख ही रहा है, दिख रहा है ना? बिल्कुल बिल्कुल। ये क्यों इक्वल है? गिवन। ये क्या है? गिवन। नेक्स्ट, एंगल X किसके इक्वल है? इधर वाले Z के। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? BCD। मैं खाली X और Z तो मैंने इसलिए लिख दिया आपको ताकि तो थोड़ा समझ जाओ उसको। मैं बार बार BCD PCD बोलूँगा तो खिचड़ी फिचड़ी से होगी फिर तुम्हारे अंदर, है ना? तो BCD या सीधा यहाँ लिखा हुआ है DCB, है ना? हाँ। इक्वल किसके होगा? EGH के। EGH। ये कैसे किया आपने? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट बोल दो भाई। ये गिवन नहीं था, इसको अपन लेके आए थे CPST से। इसको हम कैसे लेके आए थे? CPST से ना। इसको आप लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। उसमें अपन ने शो कर दिया सब कुछ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। दो चीज़ें आ गई अपने पास, बाई एंगल एंगल। और अगर तुमको और बेहतर लिखना हो, इसको और ज़्यादा बेहतर लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हो, ACB का हाफ, ACB का हाफ
इक्वल किसका होगा, ई जी एफ का हाफ, ई जी एफ का हाफ। आप ये भी लिख सकते हो। अब इसके बाद तो बोल ही नहीं सकता कुछ, सामने वाला बोले कुछ यार मेरे को नहीं हाथ पल्ले पड़ा या कुछ भी है, बहुत कुछ लिख दिया इसमें अपन ने। अब इतना समझदार होगा कि वो इसका हाथ भी बता रहा है, उससे पहले क्वेश्चन भी बना दी उसने, इसको मतलब बहुत महंगे इंस्टीट्यूट से पढ़ के आया है ना। हो गई दो चीज़ें। तो ट्राइंगल डी सी बी सिमिलर एच जी ई हैंस प्रूव। हाँ एंगल बी सी डी से कितनी देर मैंने निकाल दी उसको बताने में, सिर्फ इसलिए निकाली थी और ताकि आपको कोई लफड़ा ना हो, पर कोई बात नहीं है। ये मैंने कैसे लिखा ये नहीं आया, या फिर ये कैसे लिखा या फिर ये कैसे लिख दिया। अगर मैं सीधा यहाँ x और z लिखता तो आ जाता। अच्छा ये x और z ही है, ये दोनों नंगे पड़े हैं, मैंने इनको कपड़े पहना दिए हैं। कपड़े कैसे पहना दिए, x है ना, इसका नाम कैसे लिखेंगे अपन, c को बीच में लाएंगे। ये जब हम बात कर रहे हैं किस ट्राइंगल की, डी सी बी की, इस ट्राइंगल के अंदर के नाम ही यूज करने हैं अपन को, बाहर वाले यूज नहीं कर सकते। अगर आप यूज करोगे ए सी बी तो एंगल खुल गया, वो इस ट्राइंगल से बाहर चला गया, उसकी हम बात नहीं कर सकते। इसी के अंदर बात करनी है, सी को बीच में रखना है, तो इसको अपन बी सी डी लिख सकते हैं या फिर डी सी बी लिख सकते हैं। हमको सी को कहाँ रखना है, बीच में। बात करें अगर इसी ट्राइंगल में नीचे वाले में है ना बी की, तो इसको हम लिख सकते हैं सी बी डी या फिर डी बी सी, इस तरीके से। तो जो एक्स का नाम था उसका मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, बी सी डी। कोई भी एंगल ऐसे तो बनता है दो लाइनों के बीच में, कोई भी जो एंगल अपन बनाते हैं वो इस तरीके से बनता है। ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई, उसके बाद ऊपर की तरफ यहाँ पर 10 20 30 40 50 60 जो भी लिखा होता है इस तरीके से। तो नाम क्या है अपन यहाँ पर, जैसे बी, ये अपना पॉइंट हो गया जहाँ से एंगल बना रहे हैं अपन सी, और एक क्या हो गया डी। तो बी सी डी, इसको बीच में शो करना, क्यों एंगल कहाँ बन रहा है, सी पर। अब एंगल यहाँ थोड़े बन रहा है, ये एंगल यहाँ बन रहा है आपका, दिखाना आपको ये है जहाँ पर एंगल बन रहा है, ठीक है। और दूसरा भी ऐसे ही लिखा है फिर मैंने, किसका नाम, इसका नाम। अब एंगल जी पर बन रहा है ना, तो चाहो तो तुम एच जी ई लिखो, चाहो तो ई जी एच लिखो, हो गया। अब मैंने ये चीज़ें पहले शो कर दी थी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट या फिर ए सी बी अपॉन 2, इस एंगल का अपन कंप्लीट का हाफ करेंगे ना, इस एंगल का कंप्लीट का, और ऐसे ही अपन इस कंप्लीट का हाफ करेंगे, तो आपस में कैसे होंगे, इक्वल इक्वल, इसलिए। और डबल ए से आगे दोनों, ठीक है भाई। अब चलिए थर्ड पर, फ्रॉम, अब देखो इसमें कोशिश करना मेरे साथ साथ, फ्रॉम ट्राइंगल डी सी ए एंड ट्राइंगल एच जी एफ, बिल्कुल मेरे साथ साथ बोला करो। एक तो बोलने से माता रानी आती है, बोले तो सरस्वती माँ आती है तुम्हारे पास। अब तुम जो चीज़ अपन को प्रूव करनी होती है वहीं देख लिया करो, आपकी डी और एच, चल मिल जाएगा कि डी और एच अपन को। पहले देख लो कि ये कौन से ट्राइंगल है जिनकी बात हो रही है, डी सी ए इसकी बात हो रही है, और एच जी एफ ऊपर वालों की बात हो रही है, ऊपर ऊपर देखना सिर्फ ना, डी और एच। अब डी और एच को आप कहाँ से करोगे पहले बताओ, आप चलो लिख दोगे हाँ है इक्वल आपस में, बट रीज़न क्या लिखोगे, रीज़न नहीं लिखोगे। हमारे पास जानकारी ए और एफ की है, ए और एफ की, तो देखो ए भी यहाँ है, लास्ट में एफ है, लिख सकते हैं ना अपन। और एक दूसरा कौन सा है, सी ये वाला, और दूसरा इधर कौन सा है, जी ये वाला, वही हाफ हाफ वाला कनेक्शन आ गया यहाँ भी है ना। तो पहले लिख दूँ सी, बताओ सी का नाम यहाँ क्या होगा, डब्लू तो है ही वो, डी सी ए, एंगल यही तो बन रहा है, डी सी एंगल इनके बीच में बन रहा है ना, तो यही नाम यूज करने हैं। अपन चाहें तो ए सी डी भी लिख सकते हैं, ए सी डी लिख दो चलो,
कि एंगल ए सी डी, तुम्हें कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए ध्यान रखा करो, जो इंग्लिश का अल्फ़ाबेट पहले आता है उसको पहले लिख दो और जो बाद में आता है उसको बाद में लिख दो, वरना ऐसी कोई बंदिश नहीं है खास। इधर पहले एफ जी एच, एफ जी एच। अब यहाँ में इसमें आप दो रीजन लिख सकते हो, या तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट W और Y इक्वल है ना आपस में, W और Y इक्वल हो गए, या तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, या फिर सेकंड क्या लिख सकते हैं अपन, इसी का हाफ, इस C का हाफ और इस G का हाफ। इस C का नाम पूरा क्या है, ACB, एंगल ACB का हाफ इक्वल FG, हाँ FGE का हाफ हो गई। सेकंड एंगल A इक्वल एंगल F, ये हमको गिवन है। कितनी चीज़ें आ गई, दो चीज़ें, बाई एंगल ट्राइंगल डी सी ए सिमिलर होगा ट्राइंगल एच जी एफ, हो गया। अब ये जैसे सिमिलर हो जाता है अपने पास अब नंबर आता है इस फर्स्ट वाले का। कैसे आता है देखो, आपको पता है कि पहला दूसरा और पहला दूसरा, इन दोनों को अपन लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे इसने स्टार्टिंग में सी लिखा है तो हम भी सी लिख देंगे, सी डी अपॉन में जी एच इक्वल, फिर इसने क्या लिखा है, ए सी, तो भाई ए सी अपॉन में एफ जी, ए सी अपॉन में एफ जी। ये ऐसे नाम हमें सिर्फ भ्रमित करने को लिखता है। हम सीधा सीधा देखते हैं डी सी अपॉन में एच जी। अब डी सी यहाँ दिखता नहीं है साफ साफ, थोड़ा जोर लगाना पड़ता है, उल्टा लिख रखा है उसने ना, सिर्फ भ्रमित करने को लिखता है। इनको थोड़ा गुड देख लिया करो आप। बाई सी पी एस टी, ये कैसे लिखा है हमने, बाई सी पी एस टी। हैंस एच पी का लैपटॉप सबसे बेस्ट। प्रचार तो करेंगे हमारे पास है तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 10। अब कोई लफड़ा हो, कोई झंझटबाजी हो, पूछ सकते हो। हाँ क्लियर है, हमें तो सर पक्का। अब इसको खुद से करने का ट्राई करो, खुद। देखो अरे क्वेश्चन की कंप्लीट लैंग्वेज सुन लो। क्वेश्चन क्या है, डायग्राम है। क्वेश्चन के राब से E इज ए मिड पॉइंट, सॉरी E इज ए पॉइंट ऑन साइड सी बी, E इज ए पॉइंट साइड सी बी, सी ये रहा, बी ये रहा। आगे इसने बोला है प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल ए बी सी। इसको अपने प्रोड्यूस किया मतलब बढ़ाया है। शब्दों को थोड़ा ध्यान रखो, प्रोड्यूस करना या एक्सटेंड करना मतलब बढ़ाना। ए बी सी का एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल है। अगर ये आइसोस्केलेस ट्राइंगल है, इसमें ये चीज़ दे दी इसने, ए बी इक्वल क्या है अपना ए सी। अगर वो नहीं देता कि ए बी सी क्या एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल है, बट वो साइड नहीं देता अपन को कि कौन कौन सी साइड आपस में इक्वल है, तो कन्फ्यूजन था। तो अपन कैसे कह सकते थे कि ए बी इक्वल ए सी है। अभी उसने दोनों साइड दे दी कि इसमें ए बी इक्वल क्या है, ए सी। अब जो साइड इक्वल होती हैं उनके जस्ट ऑपोजिट एंगल कैसे होते हैं, इक्वल। बोले इसके सामने के एंगल ये वाला और इसके सामने के एंगल ये वाला, ये कैसे होंगे, दोनों इक्वल इक्वल, है ना। ठीक है, इस चीज़ को अपन लिख सकते हैं यहाँ पर, सो एंगल बी इक्वल एंगल सी। अब देखो यहाँ कोई लफड़ा है नहीं फालतू का, मैंने सीधा सीधा लिख दिया उसको। अपन को एक चीज़ और दी है उसने कि ए डी परपेंडिकुलर बी सी। जो परपेंडिकुलर होता है उसे आगे लिखते हैं और जिस साइड पर होता है उसे पीछे लिखते हैं। अब परपेंडिकुलर वाली डंडी कौन सी है इसमें, बोले तो लाइन कौन सी है, ए डी। और किस पर है वो, बी सी पर, उसे हम लिखते हैं पीछे। इसे ध्यान रखना आप। उसके बाद देखिए ई एफ, ये गई परपेंडिकुलर किस पर है, ए सी पर। जिस पर होती है उसे पीछे और जो होती है वो आगे। ठीक है। प्रूव,
ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी। सिमिलर किसके प्रूव करो? ई सी एफ के, ई सी एफ के। देखो आ गए ना काम, ई सी एफ के करें। तो सबसे पहले लिखेंगे प्रूफ, हाईलाइट करूँ, प्रूफ कर रहा हूँ, फ्रॉम ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ई सी एफ। अब चीज़ें आपको यहीं से दिख जाएंगी। देखो ए इक्वल ई के नहीं लिख सकते, ए इक्वल किसके बता रहा हो? ई के, लेकिन हमें नहीं पता रीज़न उसका। बी इक्वल किसके? सी के, बी इक्वल सी के बिल्कुल पता है साहब, आपस में दोनों इक्वल है। हाईलाइट करूँ अब, हाईलाइट की बजाय मैं एक काम करूँ, इसको मैं ये ई है इधर, ये एफ है इधर, और ये क्या है? सी। ये 90 डिग्री है, और ये वाला किसके इक्वल है? बी के। ऐसे ध्यान रखना। अब मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इधर से इसको, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ठीक है। इसको हमें जो ये वाला था आड़ा तिरछा पड़ा है, मैंने वहाँ पर लिख दिया हो। अब दोनों में देखना है आपको, किस में? ए बी डी में और ई सी एफ में, ई सी एफ में। देखो सबसे पहले तो 90 है, उधर से 90 क्या है? एफ। तो आप लिख सकते हो कि एंगल डी इक्वल एंगल एफ, 90 डिग्री एंगल। ये गिवन है अपन को वैसे। उसके बाद देखो ये परपेंडिकुलर दोनों इसलिए गिवन है ना। सेकंड क्या बोल रहा हूँ अपना, देखो बी इक्वल किसके? सी के, एंगल बी इक्वल एंगल सी, यस ऑपोजिट एंगल। या फिर आप सीधा लिख दो, अपन इसको प्रूव कर चुके यहाँ पर यार, वैसे लिख दो, ट्राइंगल ए बी सी इज एन, यस लिख दिया, बाई एंगल ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर होगा ट्राइंगल ई सी एफ। इसके अलावा कुछ फालतू इसमें करना ही नहीं है भाई। HP का लैपटॉप ही सबसे बेस्ट, बोले तो हैंड्स प्रूफ हो गया। बता क्या दिक्कत इसमें? हाँ, जब भी कोई दिक्कत हो तुमको क्वेश्चन में, आँख झिलमिला जाए, तुम्हारी आंखों में रतौंधी आ जाए, तो बस एक काम क्या करो, गाजर का जूस पिया करो। तुम क्या सोचते थे, क्या बोला ना? ठीक है, रतौंधी ना आए तुम्हारे तो दूसरा, फिर भी आंखों में झिलमिलाहट आ रही है, क्वेश्चन नहीं हो पा रहे, तो इस तरीके से बस इनको थोड़ा अलग कर दिया करो। आप यहाँ से कॉपी करो, दूसरी तरफ उसको पेस्ट करो, और उन्हीं दो ट्राइंगल को यूज किया करो जिनको अपन ने प्रूव करना है। अलग अलग छाप दो उनको और कर दो खत्म से तुरंत भी तुरंत। ये क्वेश्चन इसलिए देते हैं ताकि आप कितना इनमें इनके अंदर झांक करके कैसा सोच सकते हो आप। मतलब तुम्हें समझाओ, एक सांप में आपको सीधा सीधा दे दूँ इसको अलग करके, जैसे ABD था, ये A, ये B और ये क्या था, सॉरी ये B था इधर और ये था D। अब इन दोनों के बीच में मैं आपको बोलूँ चलो करो, और B किसके इक्वल है? C के, तो तुमको कितना टाइम लगेगा इसको करने में? बहुत आसान है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल सही बात है। अब मैं तुमसे बोलूँ कि तुम यहाँ खड़े हो नॉर्मली, और तुमको मैं बताऊँ कि यार थोड़ी सी प्रॉब्लम आने वाली है, जैसे कोरोना है, अभी कोविड था, तो फिर कोविड चल रहा था, जिन लोगों को पता है वो इससे जूझ रहे थे, सिर्फ वही घबरा रहे थे। तुमसे क्यों टेस्ट लेते हैं, क्यों ऐसी चीज़ें सोचने को बोलते हैं हम? आगे जाके तुम कुछ ना कुछ, जैसे डिफेंस में जाओगे कहीं ना कहीं, मान लीजिए आप नेवी में चले गए या कोई और, इससे अच्छा एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेगा। बिल्कुल थोड़ा क्यों बता रहा हूँ, इतनी बढ़िया तो मैं नहीं बना पाऊँगा, पर हाँ कोशिश करना कि हाँ एकदम सही है अपना। ये जहाज है अपना भाई, है ना, ऐसे समझ लेना, जहाज है, चल रहा है जहाज। अब जहाज बीच समुद्र में चलता है, अब बीच समुद्र में आपका जहाज डूबने को, किसको है? डूबने। उस पैनिक स्थिति में, घबराहट की स्थिति में आपको घबराना भी है ना, और आपको दिमाग भी दौड़ाना है कि यार बचे कैसे, क्या करें। तो इस स्थिति में आपके देखिए झिलमिलाहट तो आएगा ही आएगा, अजीब सा आपको फील होगा, बट आपको सोचना भी है, क्वेश्चन सॉल्व भी करना है। यहाँ क्या जोर पड़ रहा है इसको देखने में भाई?
अब सारे क्वेश्चन ऐसे रख दें हम तो फिर तो क्या फ़र्क होगा होशियार और कमज़ोर में, फ़र्क तो यहीं जाके आता है ना। तो इसलिए आपको ये क्वेश्चन है यहीं पर सोचो जितना सोच सकते हो। पेपर में आप इन सबको अलग अलग बनाओगे बहुत मसाला लगेगा, कितना निर्माण करोगे अलग अलग, इसलिए थोड़ी समझो बातों को और करो। मैं बोल रहा हूँ, अब सुनो मेरी बातों को ढंग से। दो ट्राइंगल हो गए अपने पास, एक ट्राइंगल हो गया ABC, एक ट्राइंगल हो गया अपने पास PQR, एक ABC और दूसरा PQR। लिखने पर नहीं, आप थोड़ा लिखो मत, थोड़ा सुनो सर मुझे। एक ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल PQR। पहले वाले ट्राइंगल में जो मीडियन है अपनी वो क्या है AD, और दूसरे वाले में मीडियन क्या है PM। अब मेरी बात को कान खोल कर सुनना, मीडियन बोले तो ऑपोजिट साइड्स को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। ये एक ट्राइंगल है, 2-3 बातें होती हैं इन पर आपको गौर करना होगा। अगर मैं इस वर्टिस से, इस शीर्ष से सामने वाली साइड पर एक मीडियन डालूंगा तो बिल्कुल मिड पॉइंट पर जाएगी, सामने वाली साइड के बिल्कुल मिड पॉइंट पर। इसको 2 इक्वल टुकड़ों में डिवाइड कर देगी। मान लो इसकी टोटल लेंथ कितनी है 10, तो इसकी कितनी आएगी 5 और इसकी भी कितनी आएगी 5। अगर मैं यहाँ से एक मीडियन डालूंगा तो लगभग यहाँ पर आएगी, इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी। ये भी मान लीजिए टोटल अपनी 20 थी तो ये कितनी हो जाएगी 10 और ये कितनी हो जाएगी 10। अब मान लीजिए मैं इस तरफ डालूंगा तो लगभग इस पॉइंट पर आएगी, है ना। ये अपनी कितनी थी टोटल, ये मान लो आप, चलो 30 मान लो, तो ये हो जाएगी 15 और ये कितनी हो जाएगी 50। मीडियन का लफड़ा क्लियर है। मीडियन सामने वाली साइड को जाके 2 इक्वल पार्ट्स में क्या कर देती है, डिवाइड कर देती है, इसे बोलते हैं अपन मीडियन। दूसरा सुनो, इसमें बात करें परपेंडिकुलर की, किसकी, परपेंडिकुलर की। परपेंडिकुलर आएगा, देखो मैं आपको थोड़ा दर्शन कराता हूँ उसके। ये 2 ट्राइंगल बनाए हुए हैं, 2 नाम ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दोनों चीज़ों का ध्यान रखना। एक मैं यहाँ पर बना देता हूँ, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये वाली साइड इसके इक्वल, ABC, ये छोटी छोटी बातें हैं अपनी, ABC, ABC, ये आइसोसेलेस नहीं है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ पहले परपेंडिकुलर की बात। तो परपेंडिकुलर का काम है सामने वाली साइड पर जाना और 90 डिग्री का एंगल बनाना, और यही एल्टीट्यूड का काम है। इसका काम है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड भी जाकर, जिसको अपन शीर्ष लंब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शीर्ष लंबी जाके 90 डिग्री का एंगल ही बनाएगा, और परपेंडिकुलर भी 90 डिग्री का ही बनाता है। सेम, जरूर नहीं कि बिल्कुल यहाँ पर आया तो यहाँ भी यहीं पर आएगा, जहाँ इसको जगह मिलेगी 90 डिग्री बनाने का ये वहीं पर चला जाएगा। अब इसमें देखो लगभग उस साइड के पास ही आ गया, और 90 डिग्री अपन देखें जैसे राइट एंगल ट्राइंगल में एक अपना जो परपेंडिकुलर होता है वो खुद ही एक साइड होती है, क्या होती है, एक साइड ही होती है। अब यहाँ से अगर अपन कोई डालें 90 डिग्री का एंगल या परपेंडिकुलर डाले तो वो ऑलरेडी है, समझ में आ गई बात। बस अब देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब इसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो अपन बना ही नहीं सकते हैं। अगर मैं बाइसेक्टर बोलूँ, बाइसेक्टर मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। अब इधर से अगर मैं लाऊं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, चलो ये बाइसेक्टर का काम तो कर रही है पर 90 डिग्री एंगल थोड़ा बना रही है वो, 90 डिग्री तो यहाँ बन गया। अब ये क्या कहलाएगी, अपनी मीडियन, इसे हम क्या बोलेंगे, मीडियन। क्लियर है। ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, यही तो मीडियन का काम करेगी, यही एल्टीट्यूड का काम करेगी, यही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम करेगी, बहुत सारे काम यही करेगी। यही साइड बाइसेक्टर का काम करेगी, किसका, साइड बाइसेक्टर, सिर्फ आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर, ठीक है। एक समद्विभाव त्रिभुज आइसोसेलेस ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूँ, जिसकी दोनों साइड कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। इसमें अपन यहाँ से क्या करेंगे, एल्टीट्यूड भी ड्रॉ कर दो आप, वही एक लाइन जो 90 डिग्री की होती है अपनी, एल्टीट्यूड का काम भी करेगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम करेगी, मीडियन का काम भी करेगी, साइड बाइसेक्टर का भी काम करेगी, प्लस
एंगल बाइसेक्टर का भी काम करेगी। एंगल बाइसेक्टर बोले तो ये वाला, ये इसको भी टू इक्वल एंगल में क्या करेगी, डिवाइड करेगी। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपके अंदर आनी चाहिए। इनके बाद ही बन के आते हैं अपने ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सरकम सेंटर, सेंट्रोइड, जितने भी नाम आते हैं ना, ये सभी इनके बाद ही आते हैं। कहाँ आते हैं ये नाम, जो यहाँ पर जैसे मीडियंस मिल रही हैं, केंद्रक हो गया, सेंट्रोइड हो गया, ग्रेविटी सेंटर हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया अपना ग्रेविटी सेंटर, जहाँ पर आगे तीनों मीडियंस मिलती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, है ना। ये जो तिराया छिराया जो भी बन रहा है, ये तिराया मतलब त्रिवेणी संगम या जो भी संगम बन रहा है, इससे ही हम क्या बोलेंगे, सेंट्रोइड या फिर ग्रेविटी सेंटर या फिर गुरुत्व केंद्र, हिंदी में गुरुत्व केंद्र। और नहीं तो कोई बात नहीं है। फिलहाल देखो आप, फिलहाल इतनी मुझे आपके अंदर सिर्फ ये बात बतानी थी कि मीडियन क्या है। मीडियन है सामने वाली साइड पर जाएगी, इसको दो बराबर भागों में बांट देगी, वसीयत का काम करेगी भैया। लो भाई तुम्हारा प्लॉट ये लो और तुम्हारा प्लॉट ये लो। क्या नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है, एंगल सिर्फ उसमें आइसोस्केलेस्ट एंगल है ना, मैं यही तो बात समझा रहा हूँ तुमको, कोई कंपलसरी नहीं है। अब एंगल बाइसेक्टर अपना अलग होता है, स्पेशली एंगल बाइसेक्टर की बात करूँ तो वो अलग है फिर, ठीक है। अब चलो आगे। हाँ, ये मीडियन बहुत तगड़ा काम करती है। मीडियन क्यों तगड़ा काम करती है सुन लीजिए। मीडियन जैसे मैंने इस ट्रायंगल में डाल दी, उसमें भी डाल दी। मीडियन ना इस ट्रायंगल को दो इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड कर देगी। किसमें कर देगी, क्यों, उसकी एक वजह है, सुन लो। चलो मैं इसमें बता देता हूँ आपको। इस कंप्लीट ट्रायंगल की एरिया की बात करें हम तो क्या होगा, 1/2 ऐसे चीज़ ध्यान आ जाती है, और बेस इंटू हाइट। अब हाइट तो इसकी भी वही होगी और इसकी भी वही होगी, हाइट तो सेम है ना दोनों की। समझने की कोशिश करना। इसका कंप्लीटली बेस मान लेते हैं अपन 10 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, 10। और हाइट मान लेते हैं इसकी अपन 10 ही हाइट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 10 मान लिया अपन हाइट। अब देखो दो ट्रायंगल बन गए इसके अंदर। दो ट्रायंगल बनने के बाद सोचना ये कितना हो गया 5 और ये कितना हो गया 5। हाइट तो अभी वही 10 है। इसका अगर हम एरिया निकालेंगे तो 1/2 इंटू बेस मतलब 5 इंटू हाइट मतलब 10। ये इससे कट जाएगा 5 5 5 जा 25। उसका भी आप निकालेंगे तो वही आएगा, वही आएगा ना। सेम समझ गए बातों को। एक मीडियन क्या करती है, एक ट्रायंगल को सेम एरिया, इनकी सेम रेशियो के एरिया में डिवाइड कर देती है, बिल्कुल सेम टू सेम। ये बातें मैं आपको और समझाऊँ। और किसका 90 में 90 डिग्री आ जाए तो उसमें आ सकती है, हाँ हो सकती है। मतलब मैं समझ नहीं पा रहा, जब अगर राइट एंगल ट्रायंगल हो तो ये मीडियन क्या 90 भी होगी क्या, हाँ बिल्कुल हो सकती है, लेकिन वो उसमें होगी। इसकी हाइट मान लीजिए 90 नहीं हो पा रही, तो जैसे मान लो ये है, और समझाने के लिए कह रहा हूँ आपसे। इसकी अगर मैं मीडियन बनाऊँ तो यहाँ पर आके बनेगी, लगभग मिड पॉइंट ये है। बट इसका जो इसकी हाइट बनेगी वो ये बनेगी। हाइट तो बिल्कुल 90 डिग्री बनती है ना। अब इस ट्रायंगल की हाइट भी तो वही होगी। वो बात ध्यान करो, मैंने आपको बताई थी कि हाइट बाहर बनेगी। आ रही ना बातें, पुरानी 100 साल पुरानी बातें सभी आएंगी, धीरे धीरे से आएंगी। जितनी बातें मैं आपको बताता हूँ सब धीरे धीरे आती हैं, बट आप गौर करते जाओ, सीखने को बहुत कुछ है मैथ में। हम कहाँ घुस गए, कहाँ पढ़ रहे थे। चलो इधर आ जाओ, इसको प्रूव कर लें एक बार। अच्छा, हमको पता है कि AD क्या है, मीडियन है। अच्छा क्वेश्चन बोल दो एक बार में। क्वेश्चन नंबर 12 है, साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AD ऑफ ए ट्रायंगल ABC। देखो इसकी साइड AB और इसकी साइड BC एंड इसकी मीडियन AD। आगे सुनो, आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड PQ, QR एंड मीडियन PM। प्रोपोर्शनल, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ गए आप। कौन सी साइड अपनी, साइड AB, साइड BC और मीडियन AD, ये सभी रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल हैं PQ के
अपॉन में पी क्यू अपॉन में क्यू आर अपॉन में, ये क्वेश्चन बोल रहा है, बोले तो एक गिवन है, ये चीज़ क्या अपन को गिवन है, प्रपोजनल। समझ में आ गई बात? बिल्कुल, ये चीज़ अपन को गिवन है। नेक्स्ट, सो दैट, ये शो करना है अपन को, ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल PQR। अब इसकी तरफ हम गौर करें तो धीरे धीरे देखिए अपन को AB अपॉन में PQ यहाँ से मिल जाएगा, BC अपॉन में QR यहाँ से मिल जाएगा, बट AC और PM का कोई काम नहीं, मीडियन का कोई काम नहीं है। हालांकि मीडियन होती है जब कोई ट्रायंगल आपस में कैसे हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं, तो मैं बता दूं उनके साइड के प्रोपोर्शनल सारे पार्ट हो जाते हैं, उनके जितने भी पार्ट होते हैं, मीडियन फीडियन सब कुछ हो जाते हैं, इनका साइड का स्क्वायर भी हो जाता है। बोले तो मैं यहाँ पर लिख दूँ AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, अब तुम्हें शायद समझ में नहीं आएंगी बातें भी ना, आने दो टाइम, उचित टाइम आएगा तो बताएंगे चीज़ों को। अब चलो करते हैं, ये इसका यूज हमें वैसे तो नहीं लेना पर देखते हैं। देखो भाई, AC कहाँ गया, AC ये रहा, एक मिनट, AC गलत लिख दिया मैंने ना, AD है वो, मीडियन क्या हो, AD अपॉन, अब सही है। अभी AD और जो PM अपन को दे रखी है मीडियन, तो कुछ तो इनका काम होगा, बेफालतू की दे नहीं रखी अपन को, नहीं दे रखी ना। चलो पहले इसका लफड़ा मिटा देते हैं। हमको गिवन है कि AD is the median of side BC, ये इस BC पर तो है मीडियन, है ना। अब अगर ये BC पर मीडियन है तो इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, बोले तो BD इक्वल क्या आएगा, CD आ गया। नेक्स्ट दूसरी बात करो, एक अपने उस तरफ बात करें अपन, PM इज द मीडियन ऑफ साइड QR, यस, तो ये हो जाएगा अपना QM इक्वल RN। सर RN क्यों हो रहा है, एक ही बात है, MR, यहाँ से मैं DC लिख रहा हूँ, ठीक है, DC, ठीक है। बस जहाँ कोई दिक्कत हो तुम बोल दिया करो, और जहाँ गलत बोलेंगे मैं उसको अपना आप बता दूंगा। तुरंत यार, तुरंत लो, तुरंत दान महाकल्याण। जैसे मैंने इधर से लिखा था BD, ऐसे मैं इधर से CD लिख दिया था बस। तो BD इक्वल क्या होगा, DC, और QM इक्वल क्या होगा, MR, ठीक है। चलो भाई, अब एक काम करते हैं अपन, देखना ढंग से, इस ट्रायंगल को अगर हमें सिमिलर प्रूव करना, तो एक बात आपको पता है, इसमें एक तो ये साइड आ रखी है ऑलरेडी PQ, AM अपॉन PQ, ये आ रखी है ना यहाँ पर, एक आ रखी है BC अपॉन QR आ रखी है। हमको कहीं से भी एक एंगल मिल जाए, या फिर तीसरी वाली साइड का एक काम मिल जाए, कोई तीसरी वाली साइड मिल जाए अपन को, कौन सी, AC अपॉन PR, तो बाई S हो जाएगा, या फिर एक एंगल मिल जाए तो SAS से हो जाएगा ना। चलो कोशिश करते हैं किधर से भी। अब आप चाहो तो देखो इधर से कर दो, इधर से कर दो, इधर से कर दो, लेकिन इजी हमारे लिए इधर से रहेगा, बिकॉज AB और PQ की अपने पास जानकारी है। अब देखना, सबसे पहले फ्रॉम, ये हम यहाँ से प्रूव कर रहे हैं ना, यहाँ प्रूफ का ध्यान रखा करो, मैं मोस्टली भूल जाता हूँ इसको, तुम लिख लिया करो। फ्रॉम ट्राइंगल ABD, इस वाले से क्यों कर रहा हूँ देख लेना, मुझे एक एंगल लाना है ना, क्या लाना है, एक एंगल। मैं बताऊंगा मैंने इधर वाला क्यों नहीं लिया, उसकी वजह बताऊंगा। ABD एंड ट्राइंगल PQM, ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQM, दोनों में देखो अपने पास गिवन है कि AB अपॉन PQ, ये रहा AB
गिवन है। नेक्स्ट इक्वल, इसी में अपने पास क्या इक्वल हो सकता है, ये रहा बी डी इक्वल किसके, डी सी के, और क्यू एम इक्वल किसके, एम आर के। बोले तो बात समझना मेरे ढंग से जो मैं आपसे बोल रहा हूँ, बी सी अपॉन क्या आएगा, क्यू आर, यहाँ से बी सी अपॉन क्यू आर आ गया। इस बी सी का हाफ क्या है, बी डी, थोड़ी देर पहले मैं आपको कराया था, बी सी का हाफ क्या है, बी डी, और इस क्यू आर का हाफ क्या है ना। तो आप यहाँ सीधा सीधा क्या लिख सकते हो, या तो इन दोनों का हाफ करके लिख दो, या इन दोनों को मिटा के सीधा यहाँ लिख दो कि इसका हाफ क्या है, बी डी, और इसका हाफ क्या, क्यू है। इसको बस शो कर देना आप ब्रैकेट में, कैसे शो कर देना, इस तरीके से कि भाई बी सी अपॉन क्या अपने पास, कहाँ गया, क्यू आर, बी सी अपॉन क्या है, क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर है। तो इसका हाफ और इसका हाफ भी अपॉन में कैसे होंगे, सेम सेम होंगे, सेम रेशियो में होंगे ना, बिल्कुल सेम। आप लिख सकते हो आराम से कि बी सी अपॉन 2 और क्यू आर अपॉन 2, इस तरीके से बी सी अपॉन 2 और क्यू आर अपॉन 2 का भी रेशियो कैसे होगा, सेम। जब कंप्लीट कोई साइड का रेशियो बिल्कुल सेम आ रहा है, जैसे मैं आपके सामने लिख दूँ 2 अपॉन 2, इसका मैं हाफ हाफ करके लिखूँ तो 1 अपॉन 1 का भी सेम ही आएगा ना। अब देखो हो गया अपने पास भाई है, एक तो ये साइड आ गई, एक अपने पास ये साइड आ गई, एक ये आ गई और एक ये आ गई। तीसरी चीज़ इसमें और आ गई अपने पास, इन दोनों में AD और PM भी तो दे रखा है, AD और PM। अब सबको एक साथ लिख देंगे हम, AB अपॉन PQ इक्वल BD अपॉन PM, ठीक है, बाई S। ये चीज़ अपन को क्या थी, ये गिवन थी, ये चीज़ क्या अपन को गिवन, और इसको अपन यहाँ से ये लेकर आ गया अपन, इस जगह से लेकर के आ गया। तो बाई S ट्रायंगल ये वाला कौन सा लिया था, ट्रायंगल ABD सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्रायंगल PQM के। अब चेक कर लो एक बार, चेक कैसे करेंगे आप, AB अपॉन PQ, AB अपॉन Q सही है, उसके बाद BD अपॉन QM, BD अपॉन QM सही है, उसके बाद AD अपॉन PM, AD अपॉन PM एकदम सही है। तो इसके बाद हम लिख सकते हैं यहाँ से एंगल A इक्वल हो जाएगा एंगल P के, आप लिखेंगे भाई CP ST। अब एंगल A मतलब वो हो ये वाला एंगल है, इधर वाला। वैसे अपन को तो क्या कि कंप्लीट करना है ना पूरा, तो भाई पूरे एंगल लीजिए, इस A से काम नहीं चलेगा, या तो B आना चाहिए या फिर C आना चाहिए। B आ रहा है ना, B किसके इक्वल आ रहा है, Q के, B इक्वल किसके आ रहा है, Q के। इसको छोड़ो, इसकी जरूरत नहीं हमको। एंगल B इक्वल एंगल Q बाई CPST, इसको मान लेना इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आप चलेंगे, देखो इतनी सी बात समझ में आ गई जो बोली मैंने, मैं आपको एक बार फ्लो में पूरा समझा रहा हूँ इसको। अब ये वाली साइड इसके अपॉन में थी, AB अपॉन PQ, ये कंप्लीट इसके अपॉन में थी, कंप्लीट थी ना इसके अपॉन में। अगर ये कंप्लीट आपस में अपॉन में है तो इनके आधे आधे पार्ट भी कैसे होंगे, अपॉन में होंगे, सेम रेशियो में होंगे ना, वो चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दी। प्लस AD अपॉन PM भी था, AD अपॉन PM भी था, तो ये इसके अपॉन में आ गया, आधा इसके अपॉन में आ गया, ये इसके मीडियन अपॉन में आ गई, तीनों आ गई चीज़ें अपने पास। तो S से ट्रायंगल ABD ट्रायंगल PQM कैसे हो गए हमारे पास, सिमिलर हो गए। तो एंगल B इक्वल हो गया किसके, Q के, बाई CPST हो गया। नेक्स्ट अब लेंगे अपन किसको, इसको, इस ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल। नाउ अब गिवन है भाई अपने पास, क्या गिवन है, हाँ कौन सा,
हाँ, वो ACD क्यों नहीं लिया? बिकॉज अपन इसको कर देते, इसको इसके अपॉन में कर देते, हो जाता। AD अपॉन PM कर देते, बिल्कुल पूछा करो ऐसे ना। AC अपॉन PR के बारे में नहीं दे रखा था उसने, अगर वो AC अपॉन PR के बारे में दे देता हमको, है ना, तो ये ऑलरेडी हो ही जाता, ऑटोमेटिक हो जाता ना। वो हमारे पास जानकारी इसकी थी, इसकी थी, इसको हमने कर दिया सोच के, इसकी थी और इसकी थी। अधिकतर क्वेश्चनों में जो प्रूफ वाले होते हैं, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं और आपने देखे होंगे, ज़्यादातर आपको दो चीज़ तो दे रखी होती हैं, एक चीज़ हमको लानी होती है बस, और क्वेश्चन प्रूफ। कभी कभी एक चीज़ दे देता है लेकिन दूसरी चीज़ को हिंट दे देगा कि देखो ये यहाँ से ऐसे कर सकते हो आप, और तीसरी चीज़ को फिर तोड़ मरोड़ के अपन के कहीं ना कहीं से ले आते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होते हैं, यही तरीका है ना। चलो अब ये गिवन है अपने पास, ये रहा ये AB अपॉन PQ, उसके बाद BC अपॉन QR, BC अपॉन हो गया। फ्रॉम ट्राइंगल ऐसा लिख देना, पर फ्रॉम ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। हमारे पास दे रखा है भाई AB अपॉन में PQ, ये रहा, और BC अपॉन में QR। एक तो ये वाली साइड ले ली मैंने, और एक मैंने ये वाली साइड, एक मैंने ये वाली साइड ली, एक मैंने ये वाली साइड ली है। अगर कंप्लीट हमको करना है तो बीच की मीडियन का काम नहीं है हमारे इसमें। अब AD और PM हम नहीं लिखेंगे। तीसरा एक एंगल ये अपना आ गया था, अभी ये आ गया था ना, B इक्वल Q, एंगल B इक्वल एंगल Q, इसको हम कर चुके हैं प्रूव फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। कौन सा लगेगा रूल? SAS बाई SAS। ट्राइंगल ABC सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल PQR के, हेंस हो गया। चाहे टाइम लग जाए कितना भी, पर मेन अपनी बात है समझने से, आपको समझ में आना चाहिए। मैं एक बात बोल दूं, इतना कूड़ा कहीं नहीं होगा, कहीं भी नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। जब प्रॉपर क्लास चल जाएंगी शायद मैं भी इतना टाइम नहीं दे पाऊंगा हर एक क्वेश्चन के लिए। अब मैं अपने हिसाब से कोशिश कर रहा हूँ कि आप ढंग से इनको ऐसे समझते जाओ, धीरे 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 धीरे। एक बार जब तुम पकड़ने लग गए ना चीज़ों को, फिर तो ऑटोमेटिक भागोगे। तो ये भी चीज़ें फिक्स है ना। तो स्कूल में इतनी स्लो हो सकती, इतना स्लो कराना मतलब 2 दिन का पीरियड ले लेना एक ही क्वेश्चन के लिए। 2 दिन का पीरियड है ना ये, बट मैं आराम से इसलिए करा रहा हूँ कि आप ढंग से सीखो इनको, लिख लो, कसर ना रह जाए बस कोई। मेरी तरफ से मैं नहीं रख रहा हूँ,